आज की क्लास में जो क्वेश्चन है वह है फाइंड द 7 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। 7, 10, 13 और 1, 8, 4 यही हमारी एपी है और हमें निकालना है लास्ट से 7 टर्म। जो हमारा ए होगा वो होगा 7 और जो लास्ट टर्म हमें दी गई है यानी कि एल वो है 184 यानी कि 184। देखिए 184। अब हमें क्या करना होगा, डी निकालना होगा। तो डी निकालने के लिए क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म है हमारे पास 10 माइनस फर्स्ट टर्म है 7। जो हमारा डी निकलेगा वो होगा 3। तो देखिए हमारे पास डी भी आ गया, ए भी आ गया, एल भी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, 7 टर्म कैसे निकालेंगे, और वो भी लास्ट से। स्टार्टिंग से नहीं निकालना है, हमें निकालना है लास्ट से। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी खासियत यही है कि हमें लास्ट से पूछा गया है। तो इसके लिए जो फार्मूला बनता है वह है, तो हम फाइंड करेंगे 7 टर्म फ्रॉम द एंड यानी कि लास्ट से। जो सबसे इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा अलग है कि हम एंड से निकालेंगे 7 टर्म। तो जिसका फार्मूला होता है वो होता है एल इक्वल टू एल माइनस ब्रैकेट स्टार्ट ए माइनस 1 ब्रैकेट बंद डी। ये होता है अगर हमें लास्ट से टर्म निकालनी है कोई सी। तो कैसे निकालेंगे, एल कितना है हमारा लास्ट टर्म 184 यानी कि 184 माइनस ए है हमारा 7 माइनस 1 और डी है हमारा 3। देखिए 184 का 184 लिख लेंगे माइनस 7 में से 1 गया 6 और यहाँ 3। 184 माइनस 6 3 जा 18 और ये देखिए 184 में से माइनस 18 करेंगे तो हमारे पास बचेगा 166। तो यही हमारी लास्ट टर्म फ्रॉम यानी कि लास्ट से 7 टर्म होगी। अब देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, हैंस द 7 टर्म from the end is 166। यही हमारा आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है एपी का। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस an वेयर an इक्वल टू 5 माइनस 6n एंड n इज़ अ नेचुरल नंबर। तो देखिए an दिया हुआ है हमें लेकिन सीरीज़ नहीं दी हुई यानी कि AP नहीं दी हुई। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, n की जगह पे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो हमारे टर्म्स हमें प्राप्त हो जाएंगे। देखिए
एन की जगह पे लिखा हमने 1, 5 माइनस 6 की जगह पे पुट कर दिया हमने 1 एन की जगह पे। तो देखिए क्या होगा, 5 माइनस 6 बन जा 6 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1 बचेगा। देखिए ये हमें A1 प्राप्त हो गया है -1। ऐसे ही हम A2 निकालेंगे, n की जगह पे 2 लिखेंगे। 5 माइनस 6n और n की जगह पे हमने लिखा 2, 5 का 5, 6 2 जा 12 इक्वल टू 5 माइनस 12 होता है माइनस का 7। ऐसे हम A3 निकालेंगे, n की जगह पे हमने 3 पुट करा। 5 माइनस 6 और n की जगह पे हम लिख लेंगे 3। 5 माइनस 18, 5 माइनस 18 होता है -13। तो देखिए हमारे पास AP बन गई। सबसे पहले जो A1 है हमारे पास वो है माइनस का 1 और सेकंड टर्म है माइनस का 7, यहाँ लिखा हमने AP। और थर्ड टर्म है वह है माइनस का 13 और डॉट डॉट ऐसे ही हमारी सीरीज चलती जाएगी, यानी AP चलती जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन में हमें निकालना है द सम ऑफ टर्म्स एन टर्म्स। तो देखिए इसका जो फार्मूला होगा SN इक्वल टू n/2 A1 प्लस AN, यानी कि जो लास्ट टर्म होती है वह है। तो n की जगह पे हमने n की वैल्यू पुट कर दी n/2। देखिए इस तरह ये वैल्यू पुट कर दी हमने। देखिए अब हमने क्या करा, इसमें 2 कॉमन लिया और 2 से 2 कट गया। तो जो आंसर हमारे पास बचेगा वह 2n माइनस 3n स्क्वायर, यानी इस आंसर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। सॉरी, अंदर की तरफ होगा n, तो यही हमारा आंसर होगा और ये होगा द सम ऑफ n टर्म्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 विच आर डिविजिबल बाय 7। यानी क्वेश्चन के कहने का मतलब यह है कि 100 से कम वे संख्याएं जो 7 से डिवाइड हो जाती हैं। तो देखिए 7 का हम टेबल ले लेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21 और डॉट डॉट करके हम लास्ट 100 तक पहुंचेंगे। तो जो लास्ट का डिजिट होता है 98, वही 7 से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, तो वही लेंगे। तो लास्ट हमारे पास जो अंक बचेगा वह होगा 98। तो 7 से लेकर 98 तक सीरीज़ बन जाएगी हमारी, यानी कि AP बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, देखिए सम निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, ए है हमारे पास 7 यानी कि फर्स्ट टर्म। और अब निकालेंगे डी इक्वल टू क्या होता है सेकंड टर्म में से, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। सॉरी, सेकंड टर्म हमने यहाँ पर गलत लिख दी है। सेकंड टर्म है 14 माइनस 7। तो देखिए 14 में से 7 गया, बचा 7। तो ये आ गया हमारा डी यानी डिफरेंस। और जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म हमें दी गई है 98, जिसे हम इस तरह दिखा सकते हैं AN। तो AN है हमारे पास देखिए तो AN है हमारे पास 98
और ए है 7 n-1 और डी है हमारे पास 7। तो 98 इक्वल टू, ये जो प्लस था उधर जाके माइनस हो जाएगा 7, तो देखिए माइनस हो गया, तो बचा 91 n-1 ब्रैकेट क्लोज, या फिर हम 7 को इसके नीचे ले जाते हैं, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो ये इसको देखिए, ये इसको 7 × 7 और ये भी 7 × 7, 7 3 × 21, तो 13 आ गया है हमारे पास। n-1, n को वहीं छोड़ देंगे, तो 13 + 1, तो n इक्वल टू आ गया हमारे पास 14, यानी कि 14। अब देखिए हमें क्या निकालना है, n भी आ गया, यानी कि जो हमारे लास्ट टर्म था उसका नंबर है 14। अब हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है, जो हमसे पूछा गया है, वह है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इनका जो सम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सम इक्वल टू n/2 और अंदर ब्रैकेट बनाएंगे a + l। देखिए l क्या है हमारा, l हो गया, यानी कि लास्ट टर्म को हम l से डिनोट करते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं। n की जगह पर लिखा 14, 2, a है हमारा 7, l है हमारा 98। देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा 2 7 जा, तो 7 रह गया बाहर। अंदर जो प्लस करनी हम इसे प्लस कर लेंगे, और ये प्लस करके आएगा हमारे पास 105, यानी 105। तो देखिए आंसर आया 735, यानी कि 735। यही हमारा आंसर होगा, 735। थैंक्स फॉर वॉचिंग।